हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल। आज की सीरीज़ में हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना सीखेंगे। ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन पिछले जो वीडियोस हैं जिनमें हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किया है तो उसमें हमने दो प्रॉपर्टीज़ के थ्रू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव किया है, जो कि बेसिक डेफिनेशंस होती हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेसिक डेफिनेशन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। लेकिन जो हमने पिछले लेक्चर में थ्योरम की है, थ्योरम कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर टी इज़ लीनियर है तो आपको दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है तो उस आपको दो प्रॉपर्टीज़ यानी कि u प्लस वी टी में फिल करेंगे तो टी यू प्लस टी वी बनेगा, और अल्फ़ा u जो है अगर वो टी में पुट करेंगे तो अल्फ़ा को बाहर निकाला जा सकता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ दो प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह सिर्फ आप एक प्रॉपर्टी कर सकते हो कि टी में अगर अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई कर दूं, या एक्स वाई की जगह पे आप वी और डब्लू का यूज़ कर लीजिए। तो ये अगर अल्फ़ा टी वी और प्लस बीटा टी डब्लू के इक्वल आ जाए तब हम क्या बोलते हैं, टी इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज मैं इसके थ्रू जो है एक प्रॉपर्टी के थ्रू क्वेश्चंस को करना सिखाऊंगी। जो आपकी जीएनडी वाली बुक है उनमें ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से किए गए हैं। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि अगर आप टी को दो प्रॉपर्टीज़ के थ्रू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करते हैं तो वो गलत हो जाएगा अगर बुक ने एक से किया, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपकी मर्ज़ी है, जिसकी जैसी प्रैक्टिस हो जाए तो वैसे ही कोई किसी एक मेथड को फॉलो कर लो। चाहे तो आप डेफिनेशन को फॉलो कर लो या फिर आप एक जो थ्योरम का रिजल्ट है एक प्रॉपर्टी वाला उसको फॉलो कर लें। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने एक प्रॉपर्टी के थ्रू किया है, दैट इज़ अगर मुझे प्रूव करना है टी इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टू प्रूव कि टी जो है वो क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वी नीड टू प्रूव दैट टी अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी इक्वल्स टू अल्फ़ा टी यू प्लस बीटा टी वी। तो यहाँ पे जैसा कि u और v साइड का डोमेन का लेट करते हैं, u और v ये जो है u v किस में से होने चाहिए, डोमेन वाली साइड में से, यानी कि वेक्टर v में से होने चाहिए। तो यहाँ से सॉल्यूशन शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, आर स्क्वायर, यानी कि जो डोमेन वाली साइड है उसमें से मैंने u और v दो एलिमेंट लेट कर लिए, जो कि है x1 कॉमा y1, और जो दूसरी साइड यही साइड है उसका दूसरा एलिमेंट v लेट कर लिया मैंने डोमेन का ही x2 कॉमा y2। तो ये दो एलिमेंट्स आ गए मेरे u और v1 के, डोमेन वाली साइड के एलिमेंट्स हैं ये। अगर इनको मैं अल्फ़ा u प्लस बीटा v कर दूं तो ये बन जाएगा अल्फ़ा x1 कॉमा अल्फ़ा y1 प्लस ये अल्फ़ा u बन गया, और बीटा वी मतलब इसको बीटा से मल्टीप्लाई करना है तो मतलब बीटा x2 कॉमा बीटा y2। बिल्कुल आपके सामने है, मैंने u के साथ अल्फ़ा को मल्टीप्लाई किया क्योंकि बोला गया है, और v के साथ बीटा को मल्टीप्लाई किया क्योंकि ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन को बनाना है तो ऐसा तो बनाना पड़ेगा अंदर वाला एलिमेंट। अब उसने बोला टी में पुट कर दो इसको, यानी कि मैं इस प्रॉपर्टी की लेफ्ट हैंड साइड कर रही हूँ। तो मैंने इस पूरी एलिमेंट को उठा के टी में पुट कर दिया। तो मतलब ये जो एलिमेंट है इसको साथ में ही ऐड करके लिखती हूँ, अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2 कॉमा अल्फ़ा y1 प्लस बीटा y2, इस तरह से। और टी में अगर ये मैं पुट कर रही हूँ x और ये मेरा y है, जैसे कि यहाँ पे x और y है, तो एलिमेंट का रिज़ल्ट किस तरह से हमें मिलेगा, जो एलिमेंट का रिज़ल्ट है वो हमें मिलेगा x माइनस वाई। तो मतलब x माइनस वाई, ये मेरा टी में x है, ये मेरा y है, तो x माइनस वाई यानी कि अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2 माइनस अल्फ़ा y1 माइनस बीटा y2। तो इसको एक इक्वेशन बना के मैं छोड़ दूंगी। अब मैं इसी प्रॉपर्टी की जो मुझे प्रूव करनी है उसकी राइट साइड को सॉल्व करूंगी। पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी है प्रॉपर्टी की, अब मैं राइट हैंड साइड प्रूव कर रही हूँ, सॉल्व कर रही हूँ। तो अगर दोनों इक्वल आए, अल्फ़ा टी यू प्लस बीटा टी
वी, ये सॉल्व कर रही हूँ। तो अल्फ़ा टी यू, यू के अंदर मैंने यू की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज़ x1 कॉमा y1 प्लस बीटा टी वी, वी की जगह पे वी की वैल्यू x2 कॉमा y2। अब यहाँ पे मैंने टी x1 कॉमा y1, यहाँ पे मैं इसकी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दूँगी। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, दोनों एलिमेंट्स को सिर्फ सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। तो मुझे क्या कर देना है, बस दोनों एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है। प्लस बीटा डाला, फिर से ट्रांसफॉर्मेशन इसकी अप्लाई की x2 y1 की, तो ये बन जाएगा x2 माइनस y2। तो इनको अब मल्टीप्लाई कर दूंगी और x2 बीटा माइनस बीटा y2, तो ये मैं अल्फ़ा बीटा एक साथ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेम ऊपर के जैसा कुछ कुछ बनना शुरू हो गया है। ऊपर क्या था, अल्फ़ा x1, जो कि यहाँ पे भी है अल्फ़ा x1, बीटा x2, तो यहाँ पे ये क्वांटिटी यहाँ पे है, तो इसको आगे पीछे किया जा सकता है क्योंकि ये स्केलर है, तो इसको आगे पीछे करके और आगे सेकंड पोजीशन पे लिखा जा सकता है। तो मैंने इसको आगे करके लिख दिया, ये यहाँ पे कर दिया। और इसके बाद माइनस ये वाला नंबर यहाँ पे शिफ्ट कर सकती हूँ, अल्फ़ा y1 और ये बीटा y2। ये जो इक्वेशन सेकंड है, फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्मेशन अल्फ़ा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू प्लस बीटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वी। तो इसमें सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी काफ़ी है, क्योंकि ये मैंने थ्योरम का रिजल्ट लिखा है। अगर ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है, सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी काफ़ी है, दैट मीन्स टी इज़, इसका मतलब क्या है कि जो टी है मेरा, टी इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कहाँ से कहाँ तक, आर स्क्वायर से आर की तरफ, मतलब दो टपल से सिंगल टपल की तरफ।